अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाहौर की फ़ेमस मोहम्मदी नहारी की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि घर पर हम तैयार करेंगे और ये इतनी टेस्टी और शानदार बनती है कि आप आज के बाद बाज़ार वाली मोहम्मदी नहारी की भी छुट्टी कर देंगे। ये उससे भी ज़्यादा डबल टेस्टी बनाएंगे हम घर पर। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए वह सबसे पहले ये मैंने एक बड़ा सा मीख वाली, जो गूदे वाली हड्डी वाली एक बोटी ले ली आपके सामने, और ये बड़ी बड़ी बोटियों के पीसेस ये बीफ मैंने लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह बड़ी बड़ी बोटियाँ इसकी लेंगे तो नहारी में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसको धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले वो इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। सूखा धनिया और सौंफ और ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी में 3 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है। और ये एक जायफल है, इसकी आधा बादाम हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी जावित्री ले ली है और 5 अदद ये सब्ज़ इलायचियाँ और ये पिपली मैंने ली है। बस इसके बगैर हमारी नहारी जो उसका टेस्ट अधूरा है। 5 अदद मैंने ये ले लिए हैं। और ये दालचीनी, थोड़ी सी लौंगें ले लिए हैं, 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायचियाँ और थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है। ये सारे स्पाइसेस आपके सामने। क्वांटिटी का अपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं, 1 किलो बीफ की अगर आप नहारी बनाने जाएं तो ये उसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बस ग्राइंड करने से पहले इसको मैंने ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया था, फिर बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया मसाला। तो अब बस दूसरी तरफ मैंने घी अपने पतीली के अंदर डाल लिया है। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने घी यूज़ किया है। घी के साथ नहारी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो घी के अंदर बस मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाल लिया और इसको थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा काला नहीं कर लेना है इसको, गोल्डन सा करके हम बाहर निकाल लेंगे। और हल्का सा गोल्डन हो गया, मज़ीद थोड़ा सा इसको ब्राउन करके मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। और इसको हम आगे चल के बाद में यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कि अच्छा सा कलर आया है इसका। तो अब बस इसी घी के अंदर दो टेबलस्पून के बराबर भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। और अब बस इसके अंदर ये जो मैंने अभी आपको गोश्त दिखाया था अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये नली वाली जो हड्डी डाली है इसके साथ नहारी जो है बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके साथ। तो सबसे पहले इसको अच्छा सा हम भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा वाइटनेस की तरफ चला जाए। और ये थोड़ी सी जो बड़ी हड्डी वाला नली है थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, लेकिन हमने इसको भी इसी तरह भूनना है, फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारी निहारी का। और इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर मैं भून रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका। और अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस भी हम डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाते हिलाते बस मैंने भून लेना है 10-15 मिनट के लिए। और आप देख रहे हैं कि इसने अच्छा सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया। और बस कलर चेंज होते होते अब इसके अंदर मैं थोड़े मसाले डाल लूँगी। और आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से ये हमारा कलर चेंज हो गया है मीट बीफ का। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हल्दी डाली है 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून भर के जो अभी हमने मसाला तैयार किया है नहारी का वो डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसलिए भूनेंगे कि घी है नीचे, तो फिर मसाला जो है वो एकदम से चीखें आनी शुरू हो जाती हैं, जलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास वह कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप ज़रूर डालिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप उसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो। और अब इन स्पाइसेस को डालने के बाद मज़ीद इसको 5-7 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और अच्छा सा भूनने के बाद अब बस इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये जो बोटियाँ हैं बिल्कुल पानी में डिप हो जाएं, क्योंकि हम इसको 4 घंटे के लिए हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी थोड़ा खुला और ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारी जो है वो गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो एक तरफ इसको गलने के लिए रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ ये 4 टेबलस्पून गंदम का देसी आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो वाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हमने सौते करना है, थोड़ा सा इसकी कच्चापन ख़त्म करना है। तो इसको 5 मिनट के लिए अच्छा सा भूनने के बाद अब चूल्हे से नीचे उतार लूँगी, ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे।
और दूसरी तरफ बस 4 घंटे हो चुके हैं मुसलसल मैंने हल्की आंच के ऊपर अपने बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया था और ये अब अच्छी तरह से गल गया है। इसको चेक कर लेते हैं और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना गला होना चाहिए। अगर आप कम गला रखेंगे तो फिर नहारी का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि चम्मच की मदद से कितना आसानी के साथ हमारा जो बीफ है वो टूट रहा है। तो बस इतना ही इसको मैंने गलाना था। अच्छी तरह से गलाने के बाद अब बस इसके अंदर ये जो बड़ी वाली नली वाली जो हड्डी वाली बोटी है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा हिलाने में प्रॉब्लम हो जाती है इसके साथ जब हम जो आटा हमने डालना है, तो इसलिए इसको पहले बाहर निकाल लूँगी मैं। और अब बस इसके अंदर ये जो हमने प्याज फ्राई करके निकाला था उसको मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर दही उसके साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद अब इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए हमारी इस ग्रेवी के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा सा कलर आ गया। इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर रखेंगे तो इसी तरह ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाता है और अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसको अब मैं सारे ऑयल को ऊपर से ये जो घी था इसको उतार लूँगी, क्योंकि जब हम इसमें वो जो आटे वाला पानी डालेंगे तो फिर ये थोड़ा सा कम हो जाती है, इसकी जो चिकनाई है नज़र ही नहीं आती। तो इसलिए इसको हम पहले थोड़ा सा निकाल के अलहदा कर लेंगे। और अब बस जो आटा हमने भून के रखा था उसके अंदर करीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाल लिया और उसको अच्छी तरह से घोल लिया, ताकि उसमें कोई लम्ब नहीं पड़े। और इसको हमने दूध की तरह पतला रखना है, गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखेंगे इस बैटर को। अगर 2 गिलास भी आपको पानी डाल के इसका महलूल तैयार करना पड़े तो हम करेंगे। तो अब बस अच्छी तरह से आटे वाला पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से कम से कम 20-25 मिनट के लिए पकाऊंगी। लेकिन पहला उबाल आने के बाद इसको ढक्कन लगा के 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आप देख रहे हैं कि हिलाते हिलाते जब इसको पहला उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ढक्कन लगा के 25 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो कुछ लोग इसको रात को भी पकाते हैं कि रात को चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और सुबह देखते हैं, तो उस नहारी का टेस्ट डबल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पकाते हैं इसको हल्की आंच के ऊपर तो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। तो आप देख रहे हैं बस 25 मिनट के बाद नहारी के ऊपर जो घी था वो ऊपर आ गया है। तो ज़बरदस्त सी नहारी अब मैंने चूल्हे से नीचे उतार ली है, चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब बस इसको मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ और अभी इसको चेक करेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनी है। और अब ये जो नली वाली बोटी थी उसके अंदर से मैंने हड्डी के अंदर से नली को निकाल लिया है। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लगती है ये नली नहारी। तो अब मैं आपको ये ख़मीरी रोटी के साथ थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है। और अभी थोड़ा सर्विंग बाउल में भी डालेंगे, ताकि लुक वाइज भी आपको पता चले कि ये कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी देखने में जितनी नज़र आ रही है उससे डबल ये खाने में है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बस आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी टेस्टी इतनी मज़ेदार के हाथ रोकने से रोक नहीं पाएंगे। और आप खाते खाते ढेर सारी रोटी चपाती जिस तरह भी आप इंजॉय करेंगे बहुत पता ही नहीं चलेगा। और एक ही भूख अगर आपको है तो आप 2-3 रोटियां खा जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनी है। और अब इसको मैं अपने सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ और सर्व करने के बाद इसमें डालने के बाद ऊपर से ये जो घी मैंने निकाल के रखा हुआ था वो डाल लिया है। और जो हम इसको यूज़ करेंगे तो ये जो घी साथ साथ अगर हम डालेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी और मज़े की लगती है। और ऊपर से थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा लेमन मैंने इसके ऊपर निचोड़ लिया है। तो बेहद मज़ेदार और टेस्टी सी नहारी है। तो बस अगर आप घर के मसालों से बनाएंगे तो ये डबल टेस्टी और मज़े की लगती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। लेकिन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर फ्रेश मसालों के साथ ये बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी लगती है। तो आप भी अगर फ्रेश मसालों से एक दफ़ा बना लेंगे तो आप डिब्बे वाले मसाले जो है उनको भूल जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनती है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप कम से कम एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। तो बस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।